क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी को सही मायनों में जीना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका मौत के बारे में ज्यादा सोचना है? अजीब लगता है ना? लगभग किसी बहुत उदास दोस्त की बुरी सलाह जैसा। पर मेरे साथ बने रहिए। आज हम एक पुराने लैटिन मुहावरे मेमेंटो मोरी पर बात करेंगे। और आप देखेंगे कि यह उदासी या डिप्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि एक खुशनुमा और मीनिंगफुल जिंदगी जीने का सबसे पावरफुल तरीका है। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के आखिर तक आप अपने समय को एक अलग नजरिए से देखेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत से ही समझते हैं कि आखिर ये मुहावरा आया कहां से। कल्पना कीजिए प्राचीन रोम की। एक महान सेनापति जनरल युद्ध जीतकर लौट रहा है। वह अपने रथ पर सवार है, भीड़ खुशी से झूम रही है और हर कोई उस पर फूल फेंक रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह उदास करने वाली बात नहीं है? लगातार अपने अंत के बारे में सोचना। मानता हूं, पहली नजर में यही हमेशा के लिए उदासी का नुस्खा लग सकता है। भला कौन अपनी मर्जी से सबसे अप्रिय चीज के बारे में सोचना चाहेगा? मेमेंटो मोरी को लेकर यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल बात यह है, मेमेंटो मोरी अंधेरे में झांकने के बारे में नहीं है। यह उस अंधेरे को एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। एक ऐसी पृष्ठभूमि जिस पर बाकी सब कुछ बेहद साफ नजर आता है। आइए इसे प्राथमिकताओं को तय करने के एक आसान तरीके से समझते हैं। अपनी जिंदगी को कामों और चिंताओं की एक बहुत बड़ी सूची की तरह कल्पना कीजिए। सहकर्मी क्या सोचेंगे? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या इंटरनेट पर किसी और छोटी सी बात पर बहस करना फायदेमंद है? और अब इस सूची पर सिर्फ एक सवाल लागू करें, क्या मेरी जिंदगी के आखिरी दिन इसकी कोई अहमियत होगी? और यहीं पर जादू होता है। इस सारी दिमागी उलझन का 99% बस यूं ही गायब हो जाता है। एक पल में जलकर खत्म हो जाता है। यह एहसास कि हमारा समय सीमित है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राथमिकता फिल्टर की तरह काम करता है। छोटी मोटी शिकायतें, कोई मायने नहीं। दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना, समय की बर्बादी, बेमतलब की बहसें जो सिर्फ आपकी ऊर्जा चुराती है, कूड़ेदान में फेंक दो। सिर्फ वही बचता है जो सचमुच मायने रखता है। तो ये उदासी के बारे में नहीं है, ये स्पष्टता के बारे में है। यह टाल मटोल पर काबू पाने में मदद करता है। हम सभी कल नाम के इस मीठे जहर से भली भांति परिचित हैं। सोमवार से दौड़ना शुरू करूंगा। छुट्टियों के बाद उस जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। कोई नई भाषा सीखूंगा कभी। असल में टालमटोल यही विश्वास है कि हमारे पास असीमित समय है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास सब कुछ पूरा करने के लिए अभी हजार और जीवन बाकी हो। मेमेंटो मोरी इस आरामदायक भ्रम को बेरहमी से तोड़ देता है। यह नहीं कहता कि घबराओ, तुम्हारे पास समय नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह शांत और दृढ़ता से कहता है, कदम उठाओ, क्योंकि समय ही तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है और यह कभी वापस नहीं आता। जब आप वास्तव में यह महसूस करते हैं कि कल की कोई गारंटी नहीं, बल्कि सिर्फ एक संभावना है, तो आज का मूल्य आसमान छूने लगता है। किसी भी महत्वपूर्ण काम को बाद के लिए टालने की इच्छा बेतुकी लगने लगती है। ये ऐसा ही है जैसे आपको एक जीती हुई लॉटरी का टिकट मिले और आप कहें, ठीक है, इसे कभी बाद में भुना लूंगा। ये दर्शन जीवन को टालने की इस आदत का सबसे बेहतरीन इलाज है। यह अमूर्त कभी को एकदम ठोस और बेहद जरूरी अभी में बदल देता है। डर का क्या? अक्सर वही तो हमें सबसे ज्यादा जकड़ लेता है। नाकाम होने का डर, मूर्ख दिखने का डर, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, वेतन बढ़ाने के लिए कहने का डर, या बस किसी अजनबी से बात करने का डर। उस पल में ये डर हमें ऐसे विशाल पहाड़ों जैसे लगते हैं जिन्हें हिलाना नामुमकिन हो। लेकिन मेमेंटो मोरी एक बेहद शक्तिशाली नजरिया बदलने का साधन है। ये आपको उस पहाड़ को अपनी पूरी जिंदगी के व्यापक दृष्टिकोण से, मानो एक पक्षी की नजर से देखने पर मजबूर करता है। और इस ऊंचाई से आप अचानक देखते हैं कि वह कोई विशाल पहाड़ नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के विस्तृत फलक पर एक छोटा सा टीला मात्र है जो मुश्किल से ही नजर आता है। खुद से यह सवाल पूछिए,
ज्यादा डरावना क्या है? अभी के 5 मिनट की असहजता या बाद में दशकों का पछतावा कि आप कभी हिम्मत कर ही नहीं पाए? जीवन की नश्वरता का यह एहसास डर को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। ये कहना गलत होगा, लेकिन यही उससे आपकी जिंदगी पर अपनी पकड़ छीन लेता है। यह ध्यान ही बदल देता है। मृत्यु का डर इस बात के डर में बदल जाता है कि कहीं आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी न पाए। और ये दूसरा डर एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली साथी है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, न कि आपको रोके रखता है। इसके अलावा यह कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर चीज को स्वाभाविक मान लेना आसान समझते हैं। नल से गर्म पानी, स्वादिष्ट भोजन, किसी भी समय प्रियजन को कॉल करने की क्षमता, या खुद आज सुबह हमारा जागना, ये सब एक सामान्य पृष्ठभूमि बन जाता है जिस पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। और यहीं पर मेमेंटो मोरी हमारी धारणा को एक नया रूप देता है। जब आप समझते हैं कि यह सब शाश्वत नहीं है, कि हर दिन और हर अनुभव सीमित है, तो आप उन्हें बिल्कुल नए सिरे से महत्व देना शुरू कर देते हैं। सुबह की कॉफी सिर्फ कैफीन की खुराक नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत से पहले शांति का एक छोटा अनुष्ठान बन जाती है। दोस्त से बात करना सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक साथ होने का एक अनमोल अवसर बन जाता है। धूप वाले पार्क में टहलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि एक संवेदी अनुभव बन जाता है, जो ठीक इसी तरह से दोबारा कभी नहीं होगा। यह दर्शन हमें साधारण में असाधारण देखने की शिक्षा देता है। यह जीवन में कुछ भी नया नहीं जोड़ता, लेकिन यह उन सभी चीजों को जो पहले से मौजूद है 100 गुना अधिक उज्जवल, गहरा और मूल्यवान बना देता है। यह केवल त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि हर साधारण पल में खुशी खोजने की कुंजी है। ठीक है, सिद्धांत तो बहुत ठोस लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? आखिर आप सड़क पर चलते हुए लगातार यह तो नहीं बुदबुदाते रहेंगे कि मैं नश्वर हूं। इस शक्तिशाली विचार को अपने जीवन में कैसे शामिल करें, वो भी बिना एक उदास दार्शनिक की तरह बने जो हमेशा काले कपड़े पहनता हो। दरअसल इसके लिए कुछ ऐसे आसान और बिल्कुल भी निराशाजनक न लगने वाले तरीके हैं जो हर कोई अपना सकता है। और पहला, सबसे सरल और प्रभावी तरीका है मृत्यु शैया परीक्षण, डेथ बेड टेस्ट। सुनने में भले ही यह नाटकीय लगे, मगर ये अचूक काम करता है। कोई भी महत्वपूर्ण, जटिल या डरावना निर्णय लेने से पहले 1 मिनट के लिए रुक जाइए और खुद से बस एक सवाल पूछिए। अपने जीवन के बिल्कुल अंत में जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगी, तो मुझे किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? उस चीज का जिसे मैंने आजमाया और शायद उसमें असफल रही, या उस चीज का जिसे आजमाने की मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की? ये साधारण मानसिक अभ्यास तुरंत आपका नजरिया बदल देता है। नापसंद नौकरी छोड़नी हो, अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करना हो, या अपने दिल की बात कहनी हो, ये सवाल पल भर के डर को लंबे समय के अफसोस से अलग करने में मदद करता है। ये एक कंपास की तरह काम करता है, जो सबसे आसान रास्ते की ओर नहीं, बल्कि आपके लिए सबसे सही रास्ते की ओर इशारा करता है। दूसरा तरीका है भौतिक अनुस्मारक। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि यह बहुत जल्दी नए विचारों का आदी हो जाता है और फिर अपनी पुरानी आदतों और सोचने के परिचित ढर्रों पर लौट आता है। इसलिए किसी भी विचार को, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, समय समय पर ताजा करने की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में स्टोइक दार्शनिक इसके लिए अपनी मेज पर एक असली मानव खोपड़ी रखते थे। काफी सीधा और स्पष्ट तरीका था, आप मानेंगे। सौभाग्य से आज ऐसे कट्टरपंथी तरीकों की जरूरत नहीं पड़ती। आपका भौतिक अनुस्मारक कुछ भी हो सकता है। जेब में मेमेंटो मोरी, खुदा हुआ एक खास सिक्का जिसे आप दिन में कई बार छूते हैं, कलाई पर एक छोटा सा ब्रेसलेट, यहां तक कि एक साधारण पत्थर भी जिसे आपने टहलते हुए उठाया हो और उसमें यह गहरा अर्थ भर दिया हो। या फिर यह कुछ डिजिटल भी हो सकता है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या फोन की लॉक स्क्रीन पर मार्कस ऑरेलियस के उद्धरण वाला वॉलपेपर, कैलेंडर में रोजाना की याद दिलाने वाली सूचना। ऐसे खास ऐप भी मौजूद हैं
जो आपकी अनुमानित जीवन अवधि का उलटी गिनती वाला टाइमर दिखाते हैं। ऐसे किसी भी याद दिलाने वाले का मुख्य उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको धीरे से इस मुख्य विचार की ओर लौटाना है। समय बीत रहा है, इसलिए अभी जियो। एक और शक्तिशाली तकनीक है सही सवालों के साथ डायरी लिखना। डायरी सिर्फ घटनाओं को दर्ज करना नहीं है, यह अपने आप से बातचीत है। और अगर आप खुद से सही सवाल पूछे, तो आपको अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान जवाब मिल सकते हैं। आज आपने क्या किया? सिर्फ यही लिखने के बजाय एक छोटी सी साप्ताहिक आदत अपनाने की कोशिश करें। हफ्ते में एक बार, जैसे कि रविवार शाम को 10 मिनट निकालें और सिर्फ कुछ सवालों के लिखित जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर मुझे पता चले कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, तो मैं अभी से क्या अलग करना शुरू करूंगा और किन चीजों को छोड़ दूंगा? या आज मैंने डर या आलस की वजह से किस काम को टाला? या एक और शक्तिशाली सवाल, क्या मैंने आज का दिन वैसे ही जिया जैसे मैं अपना आखिरी दिन जीना चाहूंगा? ये खुद को कोसने का अभ्यास नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक ईमानदार जायजा है। ऐसे सवाल आपके अंदरूनी कंपास को सही दिशा देने में मदद करते हैं। वे आपको रास्ते से भटकने, रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझने और ये भूलने नहीं देते कि आपके लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है। ये आपके सच्चे लक्ष्यों और मूल्यों के साथ एक नियमित जांच है। ये विचार आज भी पुराना नहीं पड़ा है। हमारी सुपर स्पीड, अंतहीन नोटिफिकेशंस और डिजिटल शोर से भरी दुनिया में ये पूरी तरह से प्रासंगिक है। शायद प्राचीन रोम के समय से भी ज्यादा इसकी जरूरत आज है, क्योंकि अहम चीजों से ध्यान भटकाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। 2005 में स्टैनफोर्ड के स्नातकों को दिए गए स्टीव जॉब्स के मशहूर भाषण को याद कीजिए। उन्हें तब अपने रोग का निदान पता चल चुका था और वे पूरी ईमानदारी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था, यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, यह सबसे अहम औजार है जो मुझे जीवन के सभी बड़े फैसले लेने में मदद करता है। क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी उम्मीदें, सारा अभिमान, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, मौत के सामने ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं और केवल वही बचता है जो वास्तव में मायने रखता है। यह मेमेंटो मोरी का एक आदर्श उदाहरण है। जॉब्स ने अपनी नश्वरता के एहसास को हार मानने के लिए नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के लिए एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। इस ज्ञान ने उन्हें नियमों के खिलाफ जाने, क्रांतिकारी उत्पाद बनाने और जोखिम लेने से न डरने का साहस दिया। वे समझते थे कि सबसे बड़ी असफलता किसी प्रोजेक्ट का विफल होना नहीं, बल्कि एक बिना जी हुई जिंदगी है। तो मेमेंटो मोरी कोई भयावह मंत्र नहीं, बल्कि आपका अपना निजी कंपास है। एक ऐसा कंपास जो हमेशा उस ओर इशारा करता है जो सच में मायने रखता है। यह इस बात का अनुस्मारक नहीं कि जीवन खत्म हो जाएगा, बल्कि इस बात का कि यह अभी इसी पल जिया जा रहा है और इसकी बागडोर आपके हाथों में है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए असल में जीना क्या मायने रखता है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। उसे पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।